हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम हाजिर हैं मेरे चैनल के ऊपर एक नए इंडिकेटर के रिव्यू और उसकी कैलिब्रेशन के साथ। सैंग का D60 मॉडल सभी लोग जानते हैं इसके मुतालिक। इसमें कुछ फंक्शंस हैं। मैं सोच रहा था कि इसकी मैं आपको सिंपल कैलिब्रेशन और डिटेल्ड कैलिब्रेशन इस वीडियो के अंदर मैं डालता हूँ। साथ इसका हाई ओके लो का फंक्शन चेक कर लेते हैं कि वो किस तरीके से चलता है। साथ इसका सीरियल कम्युनिकेशन का डाटा भी देख लेते हैं। तो ये दो चार चीज़ें इसकी ऐड कर लेते हैं और साथ में फिर इसका एंड पे मैनुअल भी डाल दूंगा। तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाएगा सैंग D60 के लिए कि अगर कोई चीज़ इसके अंदर आपको फील्ड के अंदर ज़रूरत पड़ती है काम करते हुए और आपके पास नहीं होती है, जैसे मैनुअल्स नहीं होते हैं या कुछ ऐसे फंक्शंस हैं कि जो आपको याद नहीं रहते हैं, तो उसके लिए मैंने कहा एक प्रॉपर वीडियो बना लेते हैं ताकि ऑन द गो कहीं पर ज़रूरत पड़े तो हम सबके काम आ जाए, आपके भी काम आ जाए और मेरे भी काम आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हम सबसे सिंपल कैलिब्रेशन देख लेते हैं। सिंपल कैलिब्रेशन करने के लिए हमने इसका सेट की को प्रेस करके रखना है और एक दफ़ा ऑन ऑफ दबाना है। ये 1 पे आ जाएगा। 1 पे आने के बाद हमने इसको सीधा ले जाना है सिंपल कैलिब्रेशन के लिए C05 पर। एंटर करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे और दोबारा सेट के बटन से एंटर कर देंगे तो ये 0 रीड करना शुरू कर देगा। 0 रीड मुकम्मल होने के बाद हम दोबारा सेट की प्रेस करेंगे। 6 आ गया। 6 के ऊपर हमने वज़न देना है, वो 0 रीड हुआ था और यहाँ पे अपने वज़न देना है। एंटर करेंगे, 1 करेंगे, फिर दोबारा से एंटर करेंगे। स्पैन करेगा। स्पैन का मतलब है कि अब इसके ऊपर वज़न रखना है आपने। यहाँ से मैं इसके ऊपर लोड डाल देता हूँ। लोड डालने के बाद मैं इसको लोड को कह देता हूँ कि जनाब ये है 20 kg। उसके बाद एंटर करेंगे, ये लोड को रीड कर लेगा। लोड रीड करने के बाद इसने कॉल एंड दे देना है। आपने एक दफ़ा पावर की प्रेस कर देनी है, ये बाहर आ जाएगा। इसी तरह हम इसको 0 करते हैं। ओवर, चूँकि इसमें मैंने हाई लो ऑन किया हुआ है तो इसलिए इसने बीप दिया। वापस कर देंगे 0, ऊपर करेंगे तो 20 kg। जी तो जनाब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कंप्लीट कैलिब्रेशन कर लेते हैं। कंप्लीट कैलिब्रेशन करने के लिए इसी तरह हम सेट का बटन प्रेस करेंगे और ऑन प्रेस करेंगे तो हम कैलिब्रेशन में आ जाएंगे। C01 जो है वो इसका kg एंड LB फंक्शन है। एंटर करेंगे, 1 kg है, 0 LB है। एंटर करेंगे, 02 आ गया। 02 जो है वो इसका डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट आपने 3 रखने हैं, 2 रखने हैं। मैं यहाँ से इसको 2 कर देता हूँ। एंटर करेंगे, ये इसकी C03 जो है वो इसकी क्या नाम है, डिवीजन है। डिवीजन को मैं यहाँ से 20 ग्राम कर देता हूँ। C4 जो है वो इसका कैपेसिटी है। कैपेसिटी को हम, ये एरो की कीज़ बनी हुई है, एरो की कीज़ दबा के हम इसकी कैपेसिटी चेंज कर देंगे जो लिखनी है हमने। मैं यहाँ पे इसको 200 किलो कर देता हूँ। सेट करेंगे, C05 आ गया। C05 को हम यहाँ से 1 करेंगे ताकि ये 0 रीड कर ले। ये इसका 0 रीड है। इस स्टेट में स्केल के ऊपर कोई वज़न नहीं होना चाहिए। 0 रीड हो गया। दोबारा सेट दबाएंगे, C06, एंटर, 1, एंटर। स्पैन आ गया, वज़न देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वज़न लिख देंगे। होल्ड और टेयर से आगे जा रहा है और 0 और टेयर से, होल्ड और टोटल से आगे पीछे हो रहा है, यानी कि लेफ्ट राइट हो रहा है, और टेयर और 0 से ऊपर नीचे हो रहा है। ये कीज़ उसके ऊपर बनी हुई है। मैं ऐसे कहता हूँ ये 50 kg है। सेट किया, इसने अब ये लोड को रीड करना शुरू कर देगा। लोड रीड करने के बाद कॉल एंड लिखा आ गया। कॉल एंड के बाद एक बार पावर प्रेस करेंगे तो ये कैलिब्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। अप डाउन डाउन 0, 50, इसी तरह ये इसकी मेन कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई। जी तो जनाब जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, हम इसका हाई ओके लो चेक कर लेते हैं कि हाई ओके लो इसका किस तरीके से लगता है और किस तरीके से काम करता है। तो हम करेंगे उसी तरह, सेट प्रेस करके पावर प्रेस करेंगे। C01 आ गया। हमें जाना है C13 पे, तो हम सीधा सीधा C13 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 किया,
यहाँ से 1 किया, एंटर हुआ है तो ये C13 हो गया। ये जो ऑप्शन इसकी आ रही है पहली, ये जो ऑप्शन इसकी आ रही है, ये पहली जो ऑप्शन है ये है हाई की। तो मैं इसे कहता हूँ कि जो 51 किलो है वो हाई है, इसे कहता हूँ 51 किलो जो है वो हाई है, और C14 पे इसकी लो लिमिट आ रही है। तो मैं इसे ये कहता हूँ कि 49 किलो जो है वो लो है। सो 49 किलो जनाब इसका लो है। ये मैंने एंटर किया, सेट किया, पावर बटन से वापस आ गए। अब ये लो पे है क्योंकि 49 तक इसने लो पे रहना है, तो इसको आगे किया तो जैसे ही 50 पे आया ये ओके की लाइट ऑन हो गई। इसी तरह इसको जब हमने इससे ऊपर लेके गया तो इसने बीप देनी शुरू कर दी, क्योंकि 51 से जैसे ही क्रॉस किया तो इसने बीप देना शुरू कर दिया कि जी ये हाई है। वापस आए ओके, उससे वापस आए 0, लो ओके, हाई ओके, लो। जी तो जनाब अब हम बात कर लेते हैं इसके पीक होल्डिंग फंक्शन की। पीक होल्डिंग फंक्शन को सेट करने के लिए हमें उसी तरह सेम सेट प्रेस करना है और ऑन सेटअप में जाना है। पीक होल्डिंग फंक्शन है C11 के ऊपर। हम यहाँ से 11 करेंगे, एंटर होंगे तो ये पीक होल्डिंग मोड पे एंटर हो गया। यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं, यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, अगर यहाँ पे हम 0 कर देते हैं तो वो ये पीक होल्डिंग का फंक्शन बंद कर देगा। 1 पे करेंगे तो पीक होल्ड का फंक्शन ऑन हो जाएगा, 2 पे करेंगे तो डाटा होल्ड हो जाएगा, 3 पे करेंगे तो ऑटो होल्ड हो जाएगा, और 4 पे करेंगे तो एनिमल वेइंग का फंक्शन ऑन हो जाएगा। तो अब मैं इसको 1 पे है, 1 पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, फिर मैं आपको 2 पे और फिर 3 पे मैं आपको चेक करवाता हूँ कि क्या क्या काम करता है। अब हम इसका 1 चेक कर लेते हैं। 1 पे सेट किया और बैक आ गए। अच्छा, 1 के ऊपर जो होल्डिंग का इसका फंक्शन है वो ये है कि जब हमने इसको यूज़ करना है पीक होल्ड पे, जो हमने 1 किया था, तो ये पीक होल्ड का फंक्शन है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम होल्ड का बटन प्रेस कर देंगे, होल्ड की लाइट ऑन हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर डालते हैं लोड। जो हम लोड डालेंगे ये उस लोड को होल्ड कर लेगा, ठीक है। अब मैं इसको वापस करता हूँ तो ये वापस नहीं आ रहा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली वापस नहीं आएगा, आई एम सॉरी। ये होल्ड रहेगा जब तक आप चाहते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर वजन रहेगा, उसके बाद जब आप होल्ड प्रेस करेंगे देन ये वापस आएगा। इसी को दोबारा रिपीट करने के लिए दोबारा होल्ड प्रेस करेंगे, हम बढ़ाएंगे, वजन आ जाएगा उसके ऊपर, इसके ऊपर बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन वापस नहीं आएगा। वापस तब आएगा जब हम इसको होल्ड खुद से प्रेस करेंगे। ये मैंने होल्ड प्रेस किया और ये वापस आ गया। ये है इसका पीक होल्डिंग फंक्शन। जी तो जनाब दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है डाटा होल्ड का फंक्शन। डाटा होल्ड का फंक्शन ऑन करने के लिए सेट प्रेस करेंगे और फंक्शन में जाएंगे। C11 के ऊपर है, C11 एंटर हुए, ये 2 नंबर जो उसका सेकंड है, जो डाटा होल्ड का फंक्शन है। डाटा होल्ड के फंक्शन को हम सेट कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब डाटा होल्ड का फंक्शन क्या काम कर रहा है? अगर आप इसको इस स्टेट के अंदर इस पर वजन डालते हैं या उतारते हैं, ये कोई काम नहीं करेगा। अगर आप होल्ड प्रेस कर देते हैं 0 स्टेट पे, होल्ड प्रेस कर दिया तो इसने डाटे को रोक लिया। अब कोई इसके ऊपर आप कोई भी वजन डालते रहेंगे, नहीं डालेंगे, ये होल्ड पे रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप अनहोल्ड करके जो वजन डालेंगे वहां पे होल्ड कर देंगे तो ये होल्ड हो जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो ये है इसका डाटा होल्ड का फंक्शन, ठीक है जी। दोबारा होल्ड प्रेस करेंगे ये बाहर आ जाएगा। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है ऑटो होल्ड का फंक्शन। ऑटो होल्ड के फंक्शन को ऑन करने के लिए हम इसी तरह दोबारा जाएंगे सेटिंग में, C11 के ऊपर, और यहाँ से हम इसको 3 पे सेलेक्ट कर देंगे। 3 पे सेट करके पावर दबा के बाहर आ जाते हैं। अब ये हम देखते हैं कि ऑटो होल्ड किस तरीके से काम करता है। ऑटो होल्ड में पीक होल्ड पे जाके ये ब्रेक भी करेगा, यानी कि वेट को होल्ड भी कराएगा, और थोड़ी देर बाद 6 सेकंड के बाद ये वापस आ जाएगा। ये मैंने वेट डाला, ये इसने होल्ड कर लिया, बीप दे दी। अब ये मैंने वापस वेट इसको उतार लिया, अब ये थोड़ी देर बाद 0 खुद ही कर देगा, 0 हो गया। यानी वेट डाला, होल्ड हुआ, उतार दिया, तो 6 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद ये 0 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसका ऑटो होल्ड का फंक्शन है।
जी तो जनाब अब हम देख लेते हैं इसका सीरियल कम्युनिकेशन RS-232 के कनेक्शंस और उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। माजरत मैं चूँकि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र ये वीडियोग्राफ़र नहीं हूँ तो कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं, मैं अब काइंडली उसको दरगुजर कर दिया कीजिए। लोड सेल के कनेक्शंस वगैरह मैं इसके शुरू में नहीं बता सका, तो अब मैं इसके साथ मैं भी इसकी तस्वीर डाल देता हूँ लोड सेल कनेक्शंस की और RS के कनेक्शंस की। तो लोड सेल के जो इसके कनेक्शंस हैं वो हैं 1-4 के ऊपर इसकी एक्साइटेशन प्लस माइनस है और 2-3 के ऊपर इसके सिग्नल जो हैं वो प्लस और माइनस हैं। इसी तरह इसकी जो RS के कनेक्शन हैं वो भी दोनों साइडों पे 2-5 ही हैं। तो मेल साइड पे ऊपर जो इसके पीछे लगेगा मेल साइड वो भी 2-5 है और जो इधर आ रही है फीमेल साइड वो भी 2-5 ही है। तो दोनों साइडों पे 2-5 पे पैरेलल के ऊपर इसके कनेक्शन लगेंगे। और उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि जी इसकी हमने सेटिंग कैसे करनी है। तो इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, सेट प्रेस करके सेटअप में एंटर होंगे। C18 के ऊपर इसकी आउटपुट की सेटिंग है कि इसने किस तरीके से आउटपुट देनी है। तो पहले हम C18 पे चले जाते हैं। 18-8 C18 पे आ गए, एंटर किया, ये 4 पे आ रहा है। अच्छा, इसमें जनाब C18 के ऊपर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 0 1 2 3 4। 0 के ऊपर है नॉट सेंडिंग, 0 पे अगर होगा तो ये डाटा सेंड नहीं करेगा। और C18 1 पे होगा तो बिग डिस्प्ले बता देगा, ये बिग डिस्प्ले की सेटिंग शुरू हो जाएगी। C18 2 पे जाएगा तो प्रिंट फॉर्मेट शुरू हो जाएगा। और C18 3 पे जाएगा तो ये कमांड मोड पे चला जाएगा। और C18 4 पे आएगा जब ये, तो ये कंटिन्यूस सेटिंग पे आ जाएगा। तो ये इस वक्त कंटिन्यूस सेटिंग के ऊपर मौजूद है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे एंटर कर देते हैं क्योंकि हमें कंटिन्यूस मोड पे ही चाहिए। एंटर करेंगे, C19 आ गया। C19 में जब हम एंटर होते हैं तो ये इसकी बॉट रेट सेटिंग है। 0 के ऊपर 1200, 1 के ऊपर 2400, 2 के ऊपर 4800 और 3 के ऊपर 9600 इसकी बॉट रेट सेटिंग आ रही है। तो 3 पे ही हमें चाहिए, हम 3 के ऊपर इसको एंटर कर देते हैं और हम जनाब इसको पावर प्रेस करके बाहर आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा सीरियल के ऊपर डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सीरियल के ऊपर डाटा चेक करने के लिए मैं आ जाता हूँ इधर टर्मिनल पे। टर्मिनल ऑन किया, वही सेटअप है। कॉम पोर्ट 5 पे मेरे पास इसका डाटा आ रहा है 9600 N81 और कनेक्ट करते हैं तो ये जनाब डाटा इसका आना शुरू हो गया। इस डाटे को मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी 50 हो गया और ये वापस 0 हो गया। ठीक है, अब वो चूंकि होल्ड का फंक्शन इस वक्त ऑन हुआ हुआ है तो इसलिए उसने डाटे को वहाँ पे होल्ड कर दिया था। इसी तरह 50, इसी तरह वापस 0। ये थोड़ी देर में वो देखें वहाँ पे चेंज कर दिया। तो ये हमारा सीरियल कम्युनिकेशन पे डाटा आना शुरू हो गया है। डाटे को ज़रा क्लोजली दिखाने के लिए मैं इसको डिटैच कर रहा हूँ और यहाँ से अब आके हम डाटा, ये चूँकि देख लें 0 के ऊपर है और अब मैं यहाँ पे डाटा इसका ऑन करूँगा। थोड़ा सा वीडियो फ्लिकर होगी उसके लिए माजरत। ये जनाब यहाँ पे आ गया, इसको मैंने किया प्ले। सॉरी, इसका कॉम पोर्ट 4 पे आया भाई, ये इसकी कॉम चेंज कर लूँ। कॉम पोर्ट हमारे पास आ रही है 5। ओके, और अब मैं इसको करूँगा कनेक्ट तो ये जनाब डाटा आना शुरू हो गया। इसका डाटा आ रहा है। डाटे को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 50, 75, 50 और 0। जी तो जनाब सबसे आखिर में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत क्विक फंक्शन है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि SAGDIX60 बाज़ औक़ात अपनी जो कैलिब्रेशन है या प्रोग्रामिंग है जो हमने इसमें बिठाई हुई है वो आउट कर जाता है। स्केल इंडिकेटर हैंग पोजीशन में महसूस होता है कि हैंग हो चुका है, ना लोड सेल उठा रहा होता है ना सेंस कर रहा होता है सही तरीके से, लेकिन हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि इंडिकेटर बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए एक बड़ी आसान सी चीज़ है, एक टोटका तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो इसका फंक्शन है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा करने से ठीक हो जाता है।
तो आप इसमें सेट प्रेस करके फंक्शन में जाएंगे और C07 पे आएंगे। C07 जो है जी वो उसका रीस्टोर फैक्ट्री डाटा रीसेट है। 7 के अंदर जाके जब आप एंटर होंगे तो ये 0 पे होगा। आप इसको 1 करके जब एंटर करेंगे तो ये आपका इंडिकेटर रीसेट हो गया। अब इसके अंदर जो भी कैपेसिटी डिवीजन जो भी चीज़ें आपने दी थी वो सब की सब चेंज हो चुकी हैं। ये अपने फैक्ट्री डाटे के ऊपर आ चुका है। अब जैसे ये फैक्ट्री डाटे पे आया तो इसने इसको मेरे वाले लोड सेल को इसने आउट कर दिया क्योंकि इसकी कैलिब्रेशन ये भूल चुका है। अब ये देखें बिल्कुल, चूँकि हमने 2 डेसिमल सेट किए थे, 200 किलो सेट किए थे, 0 सेट किया था, तो ये बिल्कुल अपने 0 स्टेट के ऊपर आ गए कि जहाँ से ये फैक्ट्री से निकला था, जो फैक्ट्री डाटा इसका था। जी तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर आप के किसी काम आती है तो बर करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका और उन सब का भी भला होता रहे और साथ हमारा भी भला होता रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।